नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे लैंडस्केपिंग, और इसके अपन थर्ड टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले अपन ने पहले वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था बेटा? गार्डन स्टाइल्स के बारे में पढ़ा था। मतलब गार्डन की जो शैलियाँ होती है, किस किस शैली के द्वारा गार्डन लगाते हैं अपन, उनके बारे में अपन ने चर्चा की। मेनली उसमें दो शैलियाँ थी, एक फॉर्मल थी एक इनफॉर्मल। पर अब अपन बात करेंगे गार्डन के प्रकारों के बारे में, मतलब इसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहले अपन ने शैलियों के बारे में बात की, अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ गार्डन्स। मतलब बात करेंगे जो गार्डन होते हैं, गार्डनों के किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्रकारों के बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गार्डन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। गार्डन की अपन बात करते हैं बेटा, जैसे कि आपने किचन गार्डन सुना होगा। किचन गार्डन की अपन बात करते हैं तो अपना जो घर होता है, घर के पास में एक जगह होती है, वहां पर अपन घर वालों के लिए क्या करते हैं, अपने जो भी घर के सदस्य होते हैं उनके लिए क्या करते हैं बेटा? उनके लिए अपन क्या करते हैं कि सर उनके लिए अपन क्या करते हैं? उनके लिए अपन सब्जियां उगाते हैं, और इसके अलावा फल वगैरह लगा लेते हैं, और इसके साथ में घूमने की छोटी सी क्या बना लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं। एरिया के हिसाब से होता है कि कितना अपने पास में एरिया पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा तैयार कर लेते हैं। उस गार्डनिंग को आप क्या बोलोगे? उसको भी तो कुछ नाम दोगे, तो उसको किचन गार्डनिंग कहते हैं। मतलब उसको आप क्या नाम दिया और वो किस पर्पज से, तो वो क्या हो गया बेटा? टाइप्स ऑफ गार्डन। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं पहले टाइप की ओर, और पहला आता है बॉटेनिकल गार्डन। क्या होता है बेटा? बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन की बात करते हैं तो इसमें यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। मतलब ये क्या होता है, जो भी अपने पास में वनस्पतियां होती है, जो भी अपने पास में क्या होती है, वनस्पतियां होती है, उन वनस्पतियों को, उन प्लांट की स्पीसीज को क्या करना है? वैज्ञानिक अध्ययन करना है, और उनका क्या करना है? संरक्षण करना है। उसके लिए बॉटेनिकल गार्डन क्या है बेटा? उपयुक्त है। इसके बाद में आता है मेंटेन्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। ये किसके द्वारा? इसकी बात करते हैं, जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, ये जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं ये किसके द्वारा मेंटेन होते हैं बेटा? ये अपन बात करते हैं अनुसंधान संस्थानों के द्वारा और विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित होते हैं। तो याद कर लेना सबसे पहले कि जो बॉटेनिकल गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन की अपन बात करते हैं वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण के लिए काम में आता है। किसके? प्लांट स्पीसीज के। इसके साथ में ही यह अनुसंधान संस्थान, मतलब कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और यूनिवर्सिटीज है, उनके द्वारा मेंटेन होते हैं, मतलब उनके द्वारा संचालित होते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा बेटा? पहला अपने बॉटेनिकल गार्डन हो जाएगा। ठीक है, नाम और इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन पूछे कि गार्डन के टाइप्स के बारे में लिखिए तो आराम से आप लिख सको। इसके बाद में आता है हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? हर्बल मतलब औषधीय। मतलब इसमें क्या लगाते हैं बेटा? इसमें औषधीय पादप लगाते हैं। अरे क्या करते हैं बेटा? औषधीय पादप लगाते हैं, मतलब कल्टीवेटेड फॉर ग्रोविंग मेडिसिनल प्लांट्स लाइक तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी। मतलब औषधीय पौधे जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी की खेती के लिए अपने कौन से होते हैं? हर्बल गार्डन होते हैं। अरे कौन से होते हैं बेटा? हर्बल गार्डन। मतलब इसमें क्या करते हैं? इसमें कल्टीवेशन करते हैं तुलसी की, अश्वगंधा की और ब्राह्मी की। क्या करते हैं बेटा? कल्टीवेशन करते हैं। मतलब इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको अपन हर्बल गार्डन बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे बेटा? हर्बल गार्डन बोलेंगे। मतलब अपन बात करते हैं औषधीय बाग बोलेंगे। इसके बाद में यूज्ड इन आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन। मतलब आयुर्वेदिक और हर्बल चिकित्सा में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। मतलब आयुर्वेदिक और इसके साथ साथ में हर्बल मेडिसिन में यूज के लिए अपने ये क्या रहता है? बेस्ट रहता है, क्योंकि हर्बल गार्डन में क्या उगाएंगे? औषधि वाले पादप उगाएंगे, और उनसे अपने को क्या होगी? उनसे अपन मेडिसिन, मतलब उनसे दवाएं अपन बना सकेंगे। मतलब ये आयुर्वेदिक में और हर्बल चिकित्सा में क्या आता है बेटा? हर्बल गार्डन काम में आता है।
इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है किचन गार्डन, जो मैंने आपको बताया कि किचन गार्डन क्या होता है। ये अपन बात करते हैं, ये अपना घर है बेटा। मैंने ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको पता है इन गार्डन्स में क्या क्या होता है, हर्बल, बॉटनिकल, इसके साथ में किचन गार्डनिंग आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थीम बन जाए, और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि अपन बात करते हैं इन चीजों में आपको डिटेल से नहीं लिखना है कि पैराग्राफ के पैराग्राफ आपने लिख लिए, नहीं बेटा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कौन सा आता है, किचन गार्डन। किचन गार्डन की बात करते हैं, ये अपना घर है, घर के पास में कोई जगह खाली है, वहां पर आपने क्या लगा दिए बेटा, फल सब्जियां, फल लगा दी, सब्जियां लगा दी, और इसके साथ में मतलब ऐसे समझ लो एक छोटा बाग तैयार कर दिया आपने। क्या कर दिया, छोटा बाग तैयार कर दिया। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, किचन गार्डन। क्या बोलेंगे, किचन गार्डन। देखना इसमें क्या होता है, स्मॉल होम गार्डन होता है, ग्रोविंग वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स, हाउस होल्ड यूज, मतलब घरेलू उपयोग के लिए सब्जियां, जड़ी बूटी और फल वृक्ष वगैरह उगाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, और इसके साथ में ही स्वावलंबन को बढ़ावा देते हैं। मतलब अपन जो बात करते हैं, अपनी जो आवश्यकताएं फल सब्जियों की, इन पर अपन क्या रहते हैं बेटा, सेल्फ डिपेंड रहते हैं, मतलब अपने को दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, किचन गार्डन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, किचन गार्डन हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, टेरेस या रूफ गार्डन। कौन सा आता है, टेरेस या रूफ गार्डन आता है। टेरेस या रूफ गार्डन की अपन बात करते हैं, टेरेस की बात करते हैं, छत। आजकल छत पर भी क्या करते हैं बेटा, छत पर भी पौधे लगाते हैं। अरे क्या करते हैं, छत पर भी, कि सर बिल्कुल हमने भी देखा है, छत पर पौधे लगाते हैं, और इसके साथ में ही छत पर क्या लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, और इसके साथ में ही सजावटी पौधे लगाते हैं। विक्रम गुड मॉर्निंग बेटा। इसके साथ में ये अपन बात करते हैं, तो टेरेस या रूफ गार्डनिंग का मतलब आप समझ जाओगे क्या होती है। ये अपने क्या है बेटा, छत है, इस छत पर क्या करते हैं, आजकल बागवानी लगाने लग गए बेटा। क्या करने लगे, बागवानी मतलब गार्डन लगाने लग गए, ठीक है। और आपने देखा होगा बेटा, कभी शहर में जाना, क्योंकि गाँव में तो अपने खेत में ही जगह बहुत सारी होती है, तो वहां पर लगा देते हैं। पर आप जब जाओगे कहां पर बेटा, आप जाओगे जब सिटी में, तो सिटी में आपको रूफ गार्डनिंग देखने को मिलेगी। गार्डन एस्टेब्लिश्ड ऑन बिल्डिंग रूट रूफर, मतलब जो अपनी बिल्डिंग का जो रूफ का जो टॉप होता है, उस भाग पर क्या होती है, उस भाग पर मतलब अपन बात करते हैं गार्डन का छोटा रूप लगा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रूफ गार्डनिंग बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अर्बन एरियाज, मतलब शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी होती है बेटा, रूफ गार्डनिंग होती है, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है बेटा। वहां पर अभी तो 100 गज में अपन गांव में तो लगा ले, पर बेटा शहरों में 100 गज कितनी कितने रुपए की आती है पता है क्या, 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए तो उस जमीन के, और इसके बाद में उसमें अपन गार्डन लगाएं तो बेटा फिर तो भाई साहब खा लिए कमार, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात को, कि अपन बात करते हैं इतनी महंगी जगह में इतना गार्डन कौन लगाएगा, कि अपन बात करते हैं उसका इंटरेस्ट जितना ही नहीं फायदा होगा उससे। तो इसका मतलब है कि अपन शहरी क्षेत्रों में जगह कम होती है तो रूफ गार्डनिंग करते हैं। इसके बाद में देखिएगा, तापमान नियंत्रण शहरी हरियाली के लिए उपयोगी होती है बेटा। और ये एक और लिख लेना, प्रदूषण, पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, प्रदूषण रोकने में या कम करने में, प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। कम करने में क्या होती है बेटा, सहायक होती है। अब देखना इधर, इधर अपन बात करते हैं तापमान नियंत्रण और शहरी हरियाली के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। मतलब अपना ये मकान है, ठीक है, और इस मकान की रूफ पर अपन क्या लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। मतलब इससे पूरे मकान में क्या होती है बेटा, अरे उस पूरे मकान में क्या होती है, ठंड होती है। क्या होती है, ठंड होती है, क्योंकि ऊपर छाया वाले पौधे हैं। ऊपर छाया वाले पौधे छोटे ही हो पर है तो सही, तो बेटा वो क्या करते हैं, छाया करते हैं, मतलब टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं। इसके बाद में आती है वर्टिकल गार्डनिंग आती है। वर्टिकल गार्डनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ये अपना मकान है या कोई भी ऐसे मान लो कोई भी जगह है, उसकी दीवारों पर, उसकी दीवारों पर बेल वगैरह चढ़ाकर अपन क्या करते हैं,
अपन कोई भी सब्जी उगाते हैं, कोई भी फ्लावर वगैरह कोई भी सजावट के लिए उगाते हैं तो उसको वर्टिकल गार्डन बोलते हैं। मतलब जैसे कि ये खड़ी कोई दीवार है और इस दीवार के सहारे अपन क्या करते हैं, कोई गार्डन तैयार करते हैं। इस दीवार के सहारे क्या करते हैं, ऐसे समझ लो दीवार के सहारे कोई सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो उसको वर्टिकल गार्डन बोलते हैं। प्लांट्स ग्रोन और वर्टिकल सरफेस, मतलब दीवारों पर अपन क्या करते हैं, दीवारों पर अपन क्या करते हैं बेटा, गार्डन लगाते हैं। तो पौधों को दीवारों पर कंटेनर या ढांचों में उगाया जाता है। इसके बाद में आता है सेव स्पेस एंड ब्यूटीफ्लाई, मतलब बात करते हैं एक तो क्या करता है, ये स्पेस को बचाता है, स्पेस को बचत करता है और इसके साथ में ही दीवारों की सुंदरता को भी क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं क्या बेटा, वर्टिकल वर्टिकल गार्डनिंग, ठीक है। इमेज ही दिखानी है अपने को तो ये दीवारें हैं। अरे भाई साहब दीवारें हैं कि नहीं है, अब इन पर अपन ने क्या कर दिया, गार्डन लगा दिया। इन पर अपन ने क्या कर दिया, गार्डन लगा दिया। तो ये वर्टिकल हो जाएगी। अब आपको रूफ गार्डनिंग भी बता दूं क्या बेटा, रूफ गार्डनिंग, ये है भाई साहब रूफ। ये छत पर है सारी चीजें, कहां पर है, ये छत पर है सारी चीजें। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन रूफ गार्डनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रूफ गार्डनिंग। और एक वर्टिकल मतलब दीवारों पर होगा, तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, और ज्यादा क्लियर करने की जरूरत इसमें नहीं है। इसके बाद में आता है वाइल्ड गार्डन। वाइल्ड गार्डन की बात करते हैं, डिजाइन टू लुक लाइक नेचुरल फॉरेस्ट, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब बात करते हैं प्राकृतिक वन जैसा दिखने वाला क्या होता है, बाग होता है, और मानव का इसमें क्या होता है, हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। मतलब अपन बात करते हैं एक ऐसा बाग, एक ऐसा गार्डन जो कि क्या होता है, जो कि अपन बात करते हैं प्राकृतिक वन जैसा, प्राकृतिक वन जैसा दिखाई देता है। अरे कैसा दिखाई देता है, प्राकृतिक वन जैसा दिखाई देता है। तो इसको वाइल्ड गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाइल्ड गार्डन बोलते हैं। और इसके साथ में वन्य जीवों और जैव विविधता को ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार की प्लांट स्पीसीज इसमें क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो अपन बात करते हैं ये जैव विविधता को और वन्य जीवों को, क्योंकि अपन बात करते हैं जो भी वन्य जीव होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो वनों में ज्यादा होते हैं। अब वनों में ज्यादा होते हैं तो ये तो प्राकृतिक वन की तरह ही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, वाइल्ड गार्डन। क्या बोलते हैं, वन्य बाग बोलते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है रॉक गार्डन। रॉक की बात करते हैं, चट्टान जैसा, कैसा दिखाई देता है, चट्टान जैसा। कि सर एग्जाम्पल बताओ हमारे को तो इसका, किसकी बात करते हैं बेटा, अरे रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में भी स्थित है क्या, रॉक गार्डन, ठीक है। ये चट्टानों की तरह, देखो इस प्रकार के गार्डन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रॉक गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रॉक गार्डन। मतलब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की चट्टानों, सूखा सहिष्णु पौधों के जैसे से क्या होता है, ये बना होता है, जैसे कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। और इसके साथ में इसमें स्टोन भी होते हैं, रॉक्स भी होती है, ड्रॉट एरियाज भी होते हैं, प्लांट की स्पीसीज होती है, जिससे कि अपने को चट्टानों का जैसा एक व्यू दिख सके। किसकी तरह बेटा, चट्टानों की तरह दिख सके। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रॉक गार्डन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रॉक गार्डन बोलेंगे। इसके बाद में आता है वाटर गार्डन। की सर वाटर गार्डन क्या होता है ये भी बता दो। ये वाटर गार्डन है बेटा। ये क्या है, वाटर गार्डन। देखो जल में आपको दिखाई दे रही है सारी चीजें, किसमें दिखाई दे रही है, जल में सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के गार्डन को अपन क्या बोलते हैं, वाटर गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार के गार्डन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अरे इस प्रकार के गार्डन को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार के गार्डन को अपन
वाटर गार्डन बोलते हैं। मतलब अपन बात करते हैं जल में ही विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पौधे होते हैं और इस प्रकार की डिजाइन को वाटर गार्डन कहा जाता है। तालाब, फव्वारे, जल पौधों के साथ में क्या होता है, जल निकाय भी शामिल होते हैं और शीतलता और सौंदर्य क्या होता है बेटा, प्रदान होता है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, वाटर गार्डन। मतलब वाटर में एक गार्डन, वाटर को ही हरियाली की तरह अपन कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाटर गार्डन बोलते हैं। मतलब उद्यान बोलते हैं, जल बाग बोलते हैं। ठीक है। अब एक आती है टेरेस गार्डनिंग। अब इसको समझना अच्छे से। टेरेस गार्डनिंग का मतलब क्या है, टेरेस गार्डनिंग अलग से दे रखा है बेटा, टेरेस गार्डनिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो टेरेस गार्डनिंग किसको बोलते हैं, छत पर बागवानी। अभी अपन ने बात की थी ना, अरे बेटा अभी अपन ने जो बात की थी वो क्या है, वो टेरेस गार्डनिंग ही थी। वो क्या थी, टेरेस गार्डनिंग। पहले अपन ने पढ़ी थी, आपको पता हो तो, टेरेस गार्डन। ठीक है। टेरेस पर गार्डन लगाना ही टेरेस गार्डनिंग कहलाता है। ठीक है। ये छत पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, गार्डन की तरह दिखाई दे रहा है। ये छत पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, गार्डन की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, टेरेस गार्डनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेरेस गार्डनिंग। तो समझ लेना बेटा, जो अपने जो भी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का जो रूफ टॉप वाला एरिया होता है, उस जगह पर क्या लगाना, उस जगह पर क्या लगाना बेटा, उस जगह पर बाग लगाना। उस जगह पर क्या लगाना, बाग लगाना ही क्या कहलाता है, टेरेस गार्डनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टेरेस गार्डनिंग कहलाता है। तो समझिएगा, टेरेस गार्डनिंग इज ए प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोविंग प्लांट। मतलब एक प्रकार की क्या है कि प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को रूफ ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की रूफ टॉप पर लगाना ही क्या कहलाता है, टेरेस गार्डनिंग। मतलब टेरेस गार्डनिंग का मतलब होता है कि इमारतों की, कोई भी बिल्डिंग है उसकी छत पर आपको क्या लगाने हैं, उस पर पौधे लगाने हैं, उस पर सब्जियां लगानी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टेरेस गार्डनिंग। क्या बोलते हैं, इसको अपन टेरेस गार्डनिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे की ओर चलना, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। मतलब अपन टेरेस पर क्या लगाते हैं बेटा, गार्डनिंग लगाते हैं। तो बेटा अपने को ऐसे मानो कि अपना 100 गज का क्या है, प्लॉट है। अब 100 गज के प्लॉट की ऐसे मान लो लगभग वही कितनी होगी, रूफ होगी, वही कितनी होगी, वही छत होगी। अब अपन बात करते हैं, एक अपन 100 गज की साइड में जगह, तो एक तो क्या हो जाती है बेटा, जगह का क्या हो जाता है, जगह का यूज हो जाता है। मतलब बात करते हैं जो छत ऐसे ही पड़ी रहती है उसका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, यूटिलाइज अनयूज्ड रूफ स्पेस। मतलब जो छत वाला एरिया है उसका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। प्रोवाइड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड एयर, मतलब ताजी सब्जियां, और इसके साथ में ही शुद्ध वायु क्या करता है बेटा, प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, टेरेस गार्डनिंग। इसके बाद में आता है रेड्यूस इंडोर टेम्परेचर। मतलब भवन के अंदर का टेम्परेचर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्योंकि रूफ पर अपन ने हरियाली लगा दी बेटा, अब वो क्या करेगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा नहीं आने देगा। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके बाद में इनहेंस एस्थेटिक एंड इंसुलेशन, मतलब सौंदर्य और इंसुलेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सौंदर्य और इंसुलेशन को क्या देता है बेटा, बढ़ावा देता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि अपने को एक टेरेस गार्डनिंग बनानी हो। मतलब ये इस टेरेस गार्डनिंग से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो जब आपको अपनी छत पर क्या बनाना हो, अपनी छत पर एक गार्डन बनाना हो, जैसे कि लाइक इज अपन बात करें टेरेस गार्डनिंग। अभी इस टेरेस गार्डनिंग को बनाने के लिए क्या क्या घटक आपको चाहिए, तो पहले रेज्ड बेड कंटेनर्स। मतलब अपन बात करते हैं, या तो भाई साहब आपको एक गमला चाहिए, ठीक है, जिसमें आप फल सब्जियों को उगा सके, या फिर उठी हुई क्यारियां, या फिर अभी मैंने जो इमेज दिखाई थी वैसे क्या होनी चाहिए, उठी हुई क्यारियां होनी चाहिए। पहला कंपोनेंट हो गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं ड्रेनेज लेयर, मतलब जल निकास। अगर यहां पर जल भर जाए तो इसके निकास की लेयर भी होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं लाइट वेट सॉइल मीडिया, हल्का मिट्टी का मिश्रण। क्योंकि अपन बात करते हैं जो भी वहां पर पेड़ पौधे जो भी अपन लगाएंगे, जैसे कि सब्जियां लगाएंगे, तो उनके लिए हल्की मिट्टी का मिश्रण होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, वो ग्रो हो सके, और उस मिट्टी के मिश्रण में पोषक तत्व वगैरह सब कुछ होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि अपने को सिंचाई भी तो देनी है।
अपने को क्या देनी है बेटा, सिंचाई भी तो देनी है। इसके बाद में सनलाइट एक्सेस, मतलब बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की भी क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, कंपोनेंट्स, ये क्या हो जाएंगे, घटक हो जाएंगे। तो ये टेरेस गार्डनिंग है। अब टेरेस गार्डनिंग और वर्टिकल गार्डनिंग में आपको अंतर भी पूछ सकता है। टेरेस गार्डनिंग छत पर करते हैं और इसके साथ में वर्टिकल गार्डनिंग किस पर करते हैं, या तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क होगा खड़ा, या इसके साथ में दीवार होगी, उस पर अपन गार्डनिंग करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग। तो वर्टिकल गार्डनिंग रेफर्स, अरे मैंने बताया था ना, ये दीवारों पर होती है, ये किस पर होती है, दीवारों पर। और टेरेस गार्डनिंग किस पर होती है, छत पर होती है। तो वर्टिकल गार्डनिंग रेफर्स टू ग्रोविंग प्लांट्स इन वर्टिकल स्पेस, मतलब वर्टिकल स्पेस में क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। और यूजुअली ऑन वॉल्स, वॉल्स मतलब बात करें तो दीवारें, और स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर्स, मतलब ये दीवारों पर क्या होती है, दीवारों पर तैयार की गई क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर बागवानी का अर्थ होता है कि दीवारों या विशेष संरचनाओं पर क्या करना, पौधों को ऊंचाई में उगाना ही क्या कहलाता है, वर्टिकल गार्डनिंग। अरे क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल गार्डनिंग बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग बोल देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इनके बेनिफिट्स, इनके लाभ क्या होते हैं। मतलब आप खड़ी दीवारों पर क्या कर रहे हो बेटा, सब्जियां लगा रहे हो, सजावट वाले पौधे लगा रहे हो, इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, एक तो स्पेस, मतलब अपन क्या कर लेंगे बेटा, अपने पास में स्पेस नहीं है तो ये बेस्ट मेथड है। तो बात करते हैं सेव हॉरिजॉन्टल स्पेस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल, मतलब जो क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल जो स्पेस होता है वो बच जाएगा। क्योंकि अगर अपन खड़ी दीवारों पर नहीं लगाएंगे तो इस जगह पर लगाएंगे, तो इस जगह पर अपन लगा नहीं रहे, इस जगह पर लगा रहे हैं, तो ये स्पेस बच जाएगा। इसके बाद में आइडल फॉर अर्बन एरियाज, मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। इनहेंस एयर क्वालिटी और इंसुलेशन, मतलब वायु की गुणवत्ता, और इसके साथ में इंसुलेशन में क्या होता है, सुधार होता है। इजी मेंटेनेंस, रख रखाव इसका क्या होता है, आसान होता है, मतलब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, इसको रख सकते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कॉमन फीचर्स, मतलब सामान्य विशेषताएं। अब इसके क्या क्या कॉमन फीचर्स होंगे, मतलब इनमें क्या क्या चीजें चाहिए या इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बेटा एक चीज पहली है कि वॉल प्लांटर्स, और इसके साथ में ही बात करते हैं दीवारों पर लगाने वाले गमले या ट्रेलिस होते हैं। ठीक है, दीवारों पर लगने वाले भी क्या होते हैं, गमले होते हैं, और उनमें क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स होते हैं। इसके साथ में ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद सिंचाई करते हैं। मॉड्यूलर पैनल होते हैं। इसके साथ में आपने देखा होगा दीवार पर मॉड्यूलर पैनल, अभी मैंने दिखाया था वर्टिकल गार्डनिंग, उसमें इमेज में दिखाया था। और घर के अंदर और बाहर इसका क्या होता है, उपयोग होता है। और आप भी देखा करो, जब कोई भी टॉपिक पढ़ो उसकी इमेज देखो बेटा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है, इंडोर और आउटडोर, मतलब बात करते हैं बाहरी वाली दीवार पर और अंदर वाली दीवार पर, दोनों पर इस प्रकार की वर्टिकल गार्डनिंग अपन कर सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या था बेटा, गार्डन के टाइप्स था। और इसके साथ में ही टेरेस गार्डनिंग और वर्टिकल गार्डनिंग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद करना है। और नेक्स्ट सेशन के साथ बेटा नोट्स वगैरह बनाते रहना प्रॉपर। कोई भी समस्या होती है इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो बेटा, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।